ध्यान दो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A, तो समबाहु त्रिभुज जिस आकृति की तीनों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इनकी प्रत्येक भुजा कितना दिया गया है? 2A दिया गया है। कितना? 2A। और इसमें कहा गया कि शीर्ष लंब ज्ञात करें। आप ये बताओ इसमें शीर्ष लंब क्या है? इसमें AD क्या है? शीर्ष लंब है। तो आपको ये भुजा AB भुजा भी कितना है? 2A। BC कितना है? 2A। AC कितना है? 2A। तो ये शीर्ष लंब ज्ञात करनी है AD। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि AD जो है BC पर लंब डाला गया है। क्या किया गया है? लंब डाला गया। लंब डालने का मतलब है कि इसे दो भागों में विभाजित कर दिया है। तो इसमें 2 से भाग दे दो तो ये कट जाएगा। क्या बच जाएगा? ये A, ये भी A बच जाएगा। यहाँ पे पता चल गया। तो आपको ये कर्ण भी मिल गया पता और ये आधार भी। और निकालना क्या है? लंब। यहाँ पे लिखना है सॉल्व। दी गई है त्रिभुज ABC की भुजा बराबर 2A। जी बोलो। ये आकृति समझ में नहीं आया? ध्यान दो, इसमें 2A प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है, फिर 2A सेंटीमीटर है। अब आपको करना क्या है? बोला गया कि AD लंब डाला गया किस पर? BC पर। और लंब जो डाला जाता है वो मुख्य पॉइंट पर डाला जाता है। मैंने कल भी बताया था एक साइंस में कि अगर ये दर्पण है और ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, इस पर जो लंब डालेगा वो मुख्य पॉइंट बीच में डाला जाएगा। बोले थे? तो उसी प्रकार एक समबाहु त्रिभुज में मुख्य पॉइंट पर क्या डाला गया है? लंब, जिसे हम लोग कहते हैं शीर्ष लंब। क्या कहते हैं? शीर्ष लंब। और उसी शीर्ष लंब को ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या चल रहा है पता? ABD में या ACD में सेम टू सेम आपको क्या चल रहा है पता? समकोण त्रिभुज नहीं बना है। तो आपको समकोण त्रिभुज में कौन किसका सूत्र लगता है? बोलिए। पाइथागोरस परिमेय का। भूल गए सब लोग? सब कुछ लगता आप लोग, और कुछ नहीं बचा आप लोगों के पास। ध्यान दीजिए। तो ABC की भुजा कितना है? 2A, जहां BC पर लंब डाला गया है। क्या? AD क्या किया गया है? लंब डाला गया है। तो BD बराबर A और CD बराबर भी क्या हो गया? A। तो प्रश्न से पाइथागोरस परिमेय के सूत्र से क्या होता है? पाइथागोरस परिमेय का सूत्र H² बराबर P² प्लस B²। तो आपका H का मान कितना है? 2A है ना। अब बराबर P का मान कितना है? कुछ नहीं, तो क्या लिखेंगे? AD पे स्क्वायर। और B का मान कितना है? A, तो प्लस A पे स्क्वायर लिखेंगे। A को A के पास भेज दीजिए। तो 2A माइनस क्या हो जाएगा? A बराबर AD स्क्वायर। इसमें घटा दीजिए, क्या बच जाएगा? सॉरी, इस पर भी स्क्वायर होगा। तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 A पे स्क्वायर। और यहाँ पे क्या था? AD स्क्वायर प्लस A पे स्क्वायर, यही ना। इसको अगर मैं इस साइड भेज दूं तो क्या हो जाएगा? 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा? AD स्क्वायर। घटा के क्या होगा? 3A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। 3A स्क्वायर बराबर AD। आपको पता चल गया होगा कि AD का मान कितना है? 3A स्क्वायर आंसर। आप इनको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, √3 का 3 और A को बाहर भी कर सकते हैं। सर इसमें प्लस माइनस नहीं दिया। किसमें?
इसमें भी दे सकते हैं, लेकिन जो है ना भुजा ऋणात्मक में नहीं होती है। आप लोग कई बार मैं बोल चुका हूं ना, तो ऋणात्मक को छोड़ करके धनात्मक कौन ले लिया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर तथा Q के केंद्र से 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात करें। तो सबसे पहले वृत्त बनाना है। क्या बनाना है? वृत्त। और इसमें ये कहा गया कि ये केंद्र हो गया वृत्त का, ठीक है। अब कहता है बाहरी बिंदु है एक, उस बिंदु का नाम है Q, और कहता है कि वह बिंदु वृत्त पर स्पर्श कर रही है। कहाँ? वृत्त पर स्पर्श कर रही है, और वो स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कितना है? 24 सेंटीमीटर। अगला ये कह रहा है कि उसी Q बिंदु से केंद्र किसका केंद्र? वृत्त का। किसका? वृत्त का केंद्र से लंबाई 25 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई ये त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसकी क्या करनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या जो होती है वो होता है इसका वृत्त का लंब। क्या होता है? वृत्त का लंब। ये समकोण त्रिभुज है, दिख रहा है ना। ये जो हो गया इसका लंब हो गया। क्या हो गया? लंब। और ये क्या है? कर्ण। और ये क्या है? आधार। एनी टाइम जिस पर ध्यान देना है, जब इन त्रिभुजों को आप बनाएंगे तो जैसे आप त्रिकोणमिति में बना रहे थे हिसाब को, तो लगेगा कि आपका जो है ये Q बिंदु ले लीजिए, सॉरी P बिंदु ले लीजिए, और ये R ले लीजिए। आपको ये लगेगा R या O, वो भी ले सकते हैं। तो आपको PQ ऐसा लगेगा कि कर्ण है। क्या लगेगा? कर्ण है, क्योंकि ये तिरछी रेखा के तरह दिखाई देता है। तो कर्ण नहीं है ये क्या है? आधार है। आपको सबसे लंबी भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। तो लंबी भुजा के साथ साथ इस वृत्त में ये ध्यान रखेंगे कि केंद्र से, किससे? केंद्र से खींची गई बाहर तक की रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? कर्ण कहते हैं। ठीक है, केंद्र से खींची गई रेखा को कर्ण कहते हैं। ध्यान में रखेंगे। तो ये कर्ण हो गया। तो इसमें भी आपका किसका काम करेगा? पाइथागोरस परिमेय का सूत्र। तो आपको लिखना है, दी गई है एक वृत्त में जिसका केंद्र O है। O Q बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। तो प्रश्न से किसका सूत्र लगेगा? पाइथागोरस का। किसका? पाइथागोरस परिमेय का। तो क्या होता है? OP स्क्वायर बराबर, सबसे बड़ा में छोटा घटाना है ना, तो सबसे बड़ा क्या है? OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, ये ना। तो OP का मान आपके पास नहीं है, OQ का मान है कितना? 25 पे स्क्वायर, माइनस PQ का मान है कितना? 24 पे स्क्वायर। तो OP स्क्वायर बराबर 25 पे स्क्वायर कितना होता है? 625, और 24 पे स्क्वायर कितना होता है? 576। अब देखिए OP स्क्वायर बराबर घट के कितना हो गया? तो एक पैंची ले लीजिए, यहाँ पे होता है 15 में 6 गया, कितना होगा? 9। और यहाँ पे बच गया एक पैंची 11 में 7 गया 4, अब 5 में 5 गया, खत्म। OP का स्क्वायर जैसे हटता है, OP का स्क्वायर जैसे हटता है वैसे क्या चल जाएगा? रूट। कितना पे? 49 पे। तो OP बराबर कितना निकल गया? 7। यहाँ लिख सकते हैं, अतः
वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 आंसर। ध्यान रहेगा? बनाइए। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये भी कहा जा सकता है कि बिंदुओं 36,15 ये नहीं देगा, 36,15 से मूल बिंदु की दूरी क्या होगी? तो मूल बिंदु में यही आता है 0,0। और इस क्वेश्चन में आपको डिटेल्स दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है डिटेल्स में कि 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपका 0,0 x1 और y1 है और 36,15 जो है ये x2 और y2 है। आपको यहाँ पर ये देखना है क्या निकालने कहा गया, बीच की दूरी। तो आपका बीच की दूरी का सूत्र लिखना है। यहाँ ये भी लिख सकते हैं, दी गई है x1 बराबर 0, x2 बराबर 36, y1 बराबर 0, y2 बराबर 15। ठीक है। तो प्रश्न से दूरी सूत्र, दूरी बराबर √x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है, ध्यान देंगे। आगे देखिए, x2 का मैंने मान लिख चुका हूं, कितना 36 माइनस x1 का मान 0 पर होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 15 माइनस y1 का मान 0 पर होल स्क्वायर। अब देखिए 36 में 0 को घटाइए, क्या होगा 36 होगा, 36 पर स्क्वायर प्लस इसमें घटाइए 15 पर स्क्वायर, 36 पे स्क्वायर कितना होता है 1296, 15 पे स्क्वायर 225। को जोड़ना है 5 6 5 11 के 1, 3 9 2 1 सॉरी 9 2 11 1 12 के 2 और 12 2 14 1 15। किसका वर्गमूल होता है इसका 39। तो बीच की दूरी क्या निकला 39 सेंटीमीटर। आंसर समझ में आया? सेंटीमीटर। तो दूरी आपका सेंटीमीटर में माप आएगा जी या मीटर में माप आएगा या फिर 39 मीटर है? कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे आपका मान बैठाए, y2 का मान कितना है 15 माइनस y1 का मान कितना है 0। 15 में 0 घटा दिए, कितना बचा 15। 36 पे स्क्वायर 1296, 15 पे स्क्वायर 225। इसको जोड़ दिए, इतना आया, इसका वर्गमूल इतना आया। समझ में आया? सेंटीमीटर में नहीं था जो। देखिए ध्यान दीजिए इन क्वेश्चनों पर। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ और बार बार आप लोग एक ही क्वेश्चन के बारे में कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं कि नहीं बन रहा है आप लोगों से। कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है मुझे, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। किसकी परिधि? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r। यहाँ पर लिखना है सॉल्व और लिखना दी गई है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया हुआ है? अरे लेला, दिया कितना है 22। वृत्त की परिधि क्या होता है सूत्र 2 पाई r बराबर कितना 22। अगर 2 को छोड़ते हैं तो कहाँ जाएगा बटे में। तो या तो आप इसका पहले मान बैठा लीजिए 22/7 गुना r बराबर 22। नीचे एक छुपा हुआ है, जब बराबर की ये साइड और वो साइड सेम हो तो वह कट भी सकता है। ठीक है, कितने बारों में? एक बारों में। तो 2 गुना r क्या हो जाता है 2r/7। इधर क्या बचा 1। यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कितना हो जाएगा 2r बराबर 7। तो r बराबर क्या हो जाएगा 7/2। ये समझ में आ गया? अब देखिए आपको क्या निकालने के लिए कहा गया था, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है
बोलिए, भूल गए? भूलना नहीं है। ये वृत्त है ना, इसको 4 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। इनका एक भाग का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको देखिए ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये किनकी आकृति बची, ये देखिए त्रिज्यखंड की। आप त्रिज्यखंड का लगाएंगे बनकर तैयार हो जाएगा। अन्यथा एक और सूत्र, त्रिज्यखंड का सूत्र क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पता नहीं, कब याद करेंगे आप लोग? बता चुका हूं, हिसाब खत्म हो गई, फिर से दोहरा रहा हूं, लेकिन सूत्र का पता नहीं। काहे नहीं आता? पार स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री कितना भारी था? थीटा का मान 4 भागों में 1 भाग, तो वृत्त का एक वृत्त में 360 का कोण होता है, 360 को 4 से भाग कर दो, 90 डिग्री। थीटा का मान 90 डिग्री निकल गया। अन्यथा देखिए, तो पुनः यहां पर हो गया, दी गई थी तो प्रश्न से चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। या फिर आप लगा सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दोनों में किसी भी सूत्र, किसी का भी सूत्र यूज करेंगे आप, आंसर मिलेगा आपको। तो 1/4 का 1/4 हो गया, गुना पाई का मान 22/7, और आर का मान कितना है 7/2, तो स्क्वायर है 2 बार लिखो, 7/2 गुना 7/2, तो 7 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये कटेगा 11 गुना 22। अब कोई कटने वाला तो नहीं है, तो 11 सते 77 बटे 4 गुना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ANS WER। समझ में आ गया? बन जाएगा अब, ठीक है, बनाइए।